अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हफ्ते भर की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आज तक देश में यही देखने को मिला है, जब देश की जनता सरकार से महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल करने लगती है, नौजवानों के भविष्य को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगती है, तो मजहबी तशद्दुद की वारदातों में इजाफा होता रहता है। बहरहाल अभी तक खानापुर में जो हाल फिलहाल में वारदात पेश आई है, इसकी हकीकत तो पूरी तरह से मालूम नहीं हुई है, लेकिन मजहबी नफरत फैलाने की ही नियत से इस काम को अंजाम दिया है, इस तरह की बात सामने आ रही है और इसका शक भी गहराता जा रहा है। अब कर्नाटक के चुनाव भी करीब हैं। बहरहाल खानापुर तालुका के निड़गांव गांव के सिद्धेश्वर मंदिर में कुछ अनजान लोगों ने तोड़फोड़ की है और मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया है। मंदिर के शिवलिंग, नंदी, कछुआ और तुलसी के पौधे को तहस नहस किया गया। वाज़ेह रहे कि पिछले कुछ अरसे से मंदिर के साथ दिगर मज़ाहिब की इबादतगाहों के साथ मजहबी किताबों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनकी भी तौहीन करने की वारदातें देखने सुनने को मिल रही है। पुलिस तफ्तीश भी जारी है और जल्द मुजरिम को हिरासत में लिए जाने की बात पुलिस महकमा की जानिब से भी बताई जा रही है। इस वारदात के बाद मंदिरों की हिफाजत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। निडगल गांव के लोगों ने खानापुर थाने में फरियाद दर्ज कराई है। खानापुर थाने के इंस्पेक्टर गोवंडी ने मौका वारदात पर जाकर जायजा लिया और जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की भी बात उन्होंने इस वक्त कही। कर्नाटक में अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर के कत्ल की वारदातों में भी अब इजाफा होता जा रहा है। इसकी रिपोर्ट एनसीआरबी की जानिब से भी पेश की जा रही है और अब बेलगाम में भी ऐसी वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक ही कहा जा सकता है। खड़कलाट में एक और वारदात अब पेश आई, जिसमें सिद्धप्पा गौड़े का कत्ल उसकी बीवी बंगारी गौड़े और उन्हीं के रिश्ते का मौसेरा भाई रामा रानगे ने मिलकर कत्ल को अंजाम दिया की बात अब सामने आ रही है। तफ्तीश जारी है, अभी पूरी तरह से मामला सामने नहीं है, लेकिन उन्होंने ही इसका इकरार किया। इस तरह की बात वाज़ेह रहे कि सिद्धप्पा गौड़े की मौत हुई, लेकिन पुलिस को कत्ल होने का शक था, क्योंकि बंगारी गौड़े और रामा रानगे में नाजायज ताल्लुकात थे और इसकी मुखालिफत बार बार सिद्धप्पा गौड़े करता भी रहा था। बहरहाल बीवी और आशिक ने मिलकर 5 महीने पहले सिद्धप्पा गौड़े को ही रास्ते से हटा दिया, पर कत्ल करने के बाद लाश को घाटगे मल्ले के नजदीक खेत में इस लाश को दफन किया और खुद बीवी शोर लापता होने की इत्तला देकर सिर्फ घर वालों को गुमराह नहीं कर रही थी, बल्कि पुलिस को भी इसने गुमराह किया था। लिहाजा शक की बुनियाद पर पुलिस ने तफ्तीश की तो हकीकत सामने आई। खड़कलाट पुलिस ने अब दोनों को भी हिरासत में लिया। शिवम एसोसिएट्स पर अब ईडी की छापेमारी जारी है। शिवानंद नीलनावर की गैर जरूरी बयानात का असर कहां तक होता है, इसकी मिसाल ही इसे कही जा सकती है। शिवानंद नीलनावर की शिवम एसोसिएट्स के सितारे गर्दिश में देखे जा रहे हैं। ईडी छापेमारी के दरमियान कई बातों को सामने लाए जाने की बात भी कही जा रही है। कुछ अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। गोवा और मंगलोर के ईडी अफसरान इसमें शरीक हुए हैं। पिछले 2 दिन से मुस्तकिल तहकीकात जारी है और एमएस टावर में अफसरान की टीम मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर दस्तावेजों की तलाश कर रही है। अभी तक वैसा देखा जाए तो ठोस मालूमात नहीं दी गई, लेकिन जल्द बड़ा ऐलान किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। बेलगाम पुलिस की जानिब से राउडी शीटर्स पर सख्त कार्रवाई की मुहिम चलाई जा रही है। 5 जिलों के कुल 150 के करीब राउडी शीटर्स पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें बेलगाम जिले से 32 अपराधों पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। कुल 23 राउडियों पर तड़ीपार का हुक्म भी जारी किया जा चुका है, जिसमें बेलगाम के साथ बीजापुर, बागलकोट, धारवाड़, गदग भी शामिल है। बेलगाम हारूगिरी से 5 अपराधों पर कोका लगाया जा चुका है, 6 पर गुंडा एक्ट भी लगाया जा चुका है। ऐसी मालूमात बेलगाम पुलिस महकमा की जानिब से दी गई। शहर और अतराफ में नशा का कारोबार, नौजवान नस्ल नशे के आदी होना एक संजीदा मसला बनता जा रहा है और सभी जानते हैं कि ये कितना संजीदा मामला है। नई नई तरकीबों के जरिए स्कूली बच्चों को और कॉलेज के तलबाओं को नशा पहुंचाने की कोशिश रोजाना करने की वारदातें भी देखने को मिल रही है। बेलगाम पुलिस इन पर गहरी नजर रखे हुए है। लिहाजा उद्यम विभाग के केली कॉलेज के करीब चॉकलेट के पैकेट में गांजा सप्लाई करने वाले भोलू प्रजापति नामी शख्स को हिरासत में लिया गया। एक और खास इसी दरमियान देखने को मिल रही है, अब बाहरी रियासतों से काफी लोग बेलगाम में आकर मुकीम हुए हैं और बाहरी रियासतों के लोग ही ज्यादातर जुर्म में मुलविस होने जाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि भोलू प्रजापति भी यूपी का ही है। बेलगाम शहर को भी अब नशे के आदी करने की साजिश चली जा रही है, जहां बेलगाम वालों की नस्ल को खतरा है। घर वालों को भी अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हालात अब बहुत ही नाजुक होते जा रहे हैं। तरह तरह की तरकीबों के जरिए स्कूल कॉलेज के बच्चों को नशे के आदी बनाया जा रहा है, जिसके लिए सिर्फ पुलिस ही को जिम्मेदार ठहरा कर नहीं चलता, बल्कि घर के जिम्मेदार अहबाब को भी इस पर संजीदगी से गौर करना होगा। ऐसा ऐलान भी पुलिस महकमा की जानिब से किया जा चुका है।
बेलगाम का सरकारी अस्पताल कई गरीब मरीजों के लिए एक राहत का सबब तो है, पर अक्सर सहूलतों को मुहैया करने में दिक्कतें भी पेश आती रहती है। 12 बिम्स सुर्खियों में भी तो रहता है। अब एक और खबर सामने, जुमेरात को मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके लिए सर्वर डाउन की वजह बताई गई। बेलगाम जिले से मुख्तलिफ तालुकाओं से लोग यहाँ शुगर, बीपी, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, इको के साथ मुख्तलिफ टेस्ट के लिए पहले बिल जमा करना जरूरी होता है, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से बिलिंग अमल में लगातार देरी होती रहती है। इसके चलते मरीजों को 4-5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है और बिल जमा होने के बाद ही डॉक्टर इलाज शुरू कर पाते हैं। पर सवाल ये उठता है कि अगर मरीज 4-5 घंटे तक इंतजार में रहे और इसी इंतजार में कुछ हो जाता है, फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कोई जिम्मेदारी ले सकता है? ऐसा भी सवाल शहरियों की जानिब से पूछा जा रहा है। बहरहाल मरीजों और आवाम की जानिब से बिम से गुजारिश की गई है कि सर्वर डाउन की शिकायत फिर से ना हो, इसका ख्याल इसके आगे तो कम से कम रखा जाए। आखिर में बात करते हैं वायरल वीडियो की। चोरों को अजीब अजीब तरकीब इस्तेमाल कर चोरी करते हुए देखा होगा, पर क्या किसी ने सोचा भी होगा कि चेहरे पर मोदी का चेहरा के मास्क लगाकर चोरी की होगी? जी हाँ, आज वायरल वीडियो में उस चोर की बात करते हैं जिसने चोरी तो की और कामयाबी के साथ चोरी की और बड़े इत्मीनान के साथ चोरी की, लेकिन अपना चेहरा छिपाने के लिए उसने किसी कपड़े या रुमाल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वजीर आजम मोदी का मास्क लगाकर चोरी। इस चोर ने तकरीबन 40 स्मार्टफोन की चोरी की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। अब तक चोर लापता है, पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन वारदात भीलवाड़ा जिला राजस्थान की है। अब इस चोर को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, पुलिस इसकी तलाश में जुटी है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर सब छोड़कर वजीर आजम मोदी का ही चेहरा चोर ने अपने चेहरे पर क्यों लगाया? इस चेहरे के पीछे आखिर क्या पैगाम चोर देना चाहता है, इसे समझने की कोशिश पुलिस कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।